हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस। जानते हैं डेटा में क्या चेंज हुआ है, कैसे बदलाव हो क्या है, किस पे हमें फोकस करके चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नज़र डालेंगे यहाँ पे समरी के ऊपर। क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा समरी में कि जो क्लाइंट है हमारा वो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया, कॉल पे सेलिंग की, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग की है। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करते हैं, फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। डेटा दोस्तों मिले जुले हैं। प्रो ने यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना के काम किया, एफआई ने मिक्सअप काम किया है और क्लाइंट अपने जो भी कॉल्स वगैरह थे उसको क्लोज करते हुए नजर आए हैं। अब आइए हम उस डेटा पे चलते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट क्लू मिलता है कि कल के लिए बाजार में क्या चेंज हो सकता है, किस हिसाब से हमें फोकस करके चलना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 123 लॉन्ग है, एआई के पास 90,000 शॉर्ट सेल सेम क्वांटिटी, एफआई के पास सेम शॉर्ट है और प्रो के जो शॉर्ट थे वो काफ़ी सिमट गए। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास शॉर्ट सेल हुआ यहाँ पे 318 का, एफआई के पास 281 का लॉन्ग हो गया, प्रो के पास भी अब लॉन्ग हो गया 36,000 का। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 4,47,000 की सेलिंग है, डीआई के पास सलमूव सेम क्वांटिटी का पुट लॉन्ग है, एफआई के जो पुट है वो बढ़े हैं 420 हो गए, प्रो के जो पुट है वो शॉर्ट सेल हो गए, लॉन्ग को कवर किया। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 22 शॉर्ट सेल, एफआई के पास 115 लॉन्ग, प्रो के पास 350 लॉन्ग है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों कंसोलिडेट करते हैं, इसका ब्रेक थ्रू निकालते हैं कि किसके पास कितना कंसोलिडेटेड लॉन्ग है, कितना कंसोलिडेटेड शॉर्ट सेल है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चार्ट के लेवल को मिला के कंबाइन करेंगे, अपने कल की प्लानिंग देखेंगे कि क्या कल के लिए निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम क्लाइंट से। तो क्लाइंट के पास दोस्तों 123 का यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 318 का जो है इंडेक्स का कॉल जो है सेल है, इसके बाद 447 का जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा 253 का लॉन्ग। सो 2.5 लाख के करीब इनके पास दोस्तों लॉन्ग क्वांटिटी है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 1 लाख का जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, 2,81,000 का जो है कॉल लॉन्ग है और साथ में 4,20,000 का जो है पुट यहाँ पे लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा 241 का शॉर्ट सेल। तो एफआई अभी भी M2M बेसिस पे सेल है। अब बात करेंगे हम लोग प्रो की। तो इनके पास 656 का जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 36,000 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है और साथ में 26,000 का यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल अब इनका M2M हो जाएगा 62,000 का लॉन्ग। तो ये जो दोनों ट्रेडर हैं क्लाइंट और प्रो, यही लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। क्लाइंट के पास थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, प्रो के पास काफ़ी कम है। इन्होंने अभी अभी अपनी शॉर्ट कवरिंग की है कह सकते हैं, और एफआई के वही सेल जो है होल्ड हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कोई खास इनमें बदलाव हुआ नहीं है। तो मार्केट सेम रहेगा, बटा बटा रहेगा। एग्जैक्टली वन साइडेड सेलिंग नहीं आएगी, एग्जैक्टली वन साइडेड लॉन्ग नहीं आएगा। जैसे मार्केट ने आज मूव दी है उसी तरीके से मूव देने वाला है। अगर पहले गैप डाउन खुलेगा तो वहाँ पे इमीडिएटली बाइंग आएंगे, अगर गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मिड में खुलेगा तो किसी एक साइड जाके फिर अपोजिट साइड जाएगा। तो अब बेसिकली बाजार जो है रेंज को फॉलो करेगा। तो आइए जानते हैं लेवल, उसके लिए हमें लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,485 का, सपोर्ट है 22,165 का। एक बार 22,500 के पास मौका मिलेगा अगर कल, तो एक सेलिंग अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 22,500 के पास जाके लड़खड़ाते हैं तो 100 पॉइंट का एटलीस्ट टारगेट जो है बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब चलते हैं हम एग्जैक्ट इंट्राडे के लेवल पे। तो सबसे पहले आज की मूव को थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि बनती थी। इसके बाद एग्जैक्ट जो हमने इंट्राडे में लेवल दिए थे 200 से लेके 175 वाले, वहीं से रिवर्सल हुआ। हमारा स्टैंस क्लियर था कि हम बाइट डिप करेंगे। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया तो दिस वाज योर टारगेट, बहुत एग्जैक्टली, बहुत ही क्लियरली। अब मार्केट जो है 22,300 पे एक बेस फॉर्मेशन कर चुका है, क्योंकि 300 के आसपास इसने काफ़ी समय दिया।
तो अगर कोई भी गैप डाउन आएगा तो आपको जो है नज़र वहाँ पे 275 से लेके और 285 तक के बीच में रखनी है। यानी कि जो 22,285 का जो एरिया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा इंट्राडे के लिए, और यहाँ पे बाइंग डिप चला जा सकता है। अगर बाज़ार में पहले 22,485 से लेके 500 का लेवल आता है तो फिर इस जोन में हमें सेलिंग के लिए देखना होगा। क्योंकि 300 के ऊपर आप निकल गए हैं सॉरी, तो 22,500 के लिए डोर ओपन है। एनी हाउ गैप अप करके या गैप डाउन करके बढ़ते लड़ते यहाँ पे 22,500 आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देनी चाहिए, एक सेल यहाँ पे अटेम्प्ट बनता है। अगर 22,520 क्रॉस हो गया, अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं मिला तो ये समझिएगा कि अब ये सीधे न्यू हाई के लिए तैयारी करेगा बाजार, अदरवाइज नहीं। घूमने वाला लेवल एक था 300 का जिसको आपने पार कर लिया, अब अगला लेवल जो है 500 का है। तो देखते हैं कि किस लेवल से हमें रिजेक्शन मिलता है। बाकी ये लेवल मार्क करके रखेंगे तो होपफुली आपकी हेल्प हो जानी चाहिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 48,220 का, सपोर्ट है 47,500 का। बैंक निफ्टी ने 47,500 पे एक उम्दा जो है सपोर्ट फॉर्म कर लिया है। ये आज की चाल को देख के आप बहुत इजीली जो है समझ जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो जो हमने डिजायर लेवल दिया था कि 47,500 के आसपास देखेंगे तो उसके 140 पॉइंट ऊपर से ही घुमा है बाजार गैप फिल करने के बाद, जो भी गैप था, और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी जो है बाइंग आती हुई दिखाई दी। हालांकि हाई ये नहीं ब्रेक कर पाया क्योंकि HDFC बैंक थोड़ा कूल था, अदरवाइज ये भी बहुत ईजिली हाई ब्रेक कर देता। अब कल का जो बेस है वो 47,685 के करीब शिफ्ट हुआ है। अगर रेयर कंडीशन में हमें डाउन साइड देखने को मिलता है तो 47,500, ये दोनों जो लेवल हैं ये आपके रिवर्सल वाले लेवल हैं। अगर कोई गैप अप खुलता है और 48,200 क्रॉस करना शुरू करता है तब जाके शॉर्ट कवरिंग बनेगी, अदरवाइज फिर वहाँ से रिजेक्शन आएगा। तो जो ऊपर का जो टफ एरिया है वो 48,200 का जोन है, और नीचे का जो बेस एरिया है वो 47,500 का है। तो अगर आपको नीचे कोई मूव मिलती है, नीचे अगर मार्केट आगे होल्ड करके बेस बना के ऊपर चलता है तो बाय एंड डिप करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाजार अभी दो भागों में बटा हुआ है डेटा के हिसाब से। तो एक पार्टी डाउन साइड में देखेगी तो अपने एवरेज करके ऊपर ले आने की कोशिश करेगी, दूसरी पार्टी उसको ऊपर से नीचे रखने की कोशिश करेगी, जो कि नन ऑफ दीज FII है। तो हमें भी इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग को लेकर चलना होगा। मूव अभी चूँकि एक दिन बाजार बहुत अच्छा रंगत में रहा है तो एक दिन और छोटी मूव आ सकती है, उसके बाद इधर साइड एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, यहाँ भी अच्छी जो है मूव आज रही गैप अप की वजह से। तो रेजिस्टेंस है 21,475 का और सपोर्ट है 21,185 का। फाइनेंस निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो मूव थोड़ी सी इसकी कातिलाना बन सकती है, बट जो सब कुछ डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा आपके HDFC बैंक के मूव के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसने बेस बनाया हुआ है, आपको एक लेवल का मार करके चलना है रेड लाइन से 21,300। अगर आप 300 के ऊपर हैं तो बाय एंड डिप लेके चलिए, अगर आप 300 के नीचे सस्टेन होते हैं तब आप सेल के लिए सोचिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। 21,285 लास्ट होप है बुल्स की, और बाकी अगर आपने 21,400 को होल्ड करना शुरू किया तो यहाँ पे फ्रेश बाय इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा एटलीस्ट 21,500 के लिए। 500 के बाद ही 21,600 आएगा। इसके टारगेट ऐसे ही 100 पॉइंट करके आएंगे, बहुत जल्दी में नहीं आएंगे क्योंकि HDFC बैंक अभी थोड़ा सा कूल रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट पे कोई रिएक्शन जो बहुत अच्छा नहीं मिला, क्योंकि गैप अप हुआ और गैप अप फिजल आउट हो गया। तो उस कंडीशन में बाजार को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और बाजार उसके लिए टाइम लेना चाहेगा। अब बात करते हैं अगले ऐसे स्टॉक्स की, तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों संवर्धना मदरसन सुमी, इसके ऊपर बिल्कुल आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। ये स्टॉक अपर लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे DI पे क्लोज हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे ही 130 ब्रेक होगा ये स्टॉक कुछ ना कुछ धमा चौकड़ी बचाने वाला है। अगला जो स्टॉक है रिलायंस, क्योंकि रिजल्ट आया हुआ है तो डेफिनेटली फोकस में रहेगा। कल अगर ये 3,000 के ऊपर क्लोज होता है तो अगली जो तैयारी होगी 3300 की होगी रिजल्ट के बाद। अगर रिजल्ट के ऊपर मार्केट जो है कोई रिएक्शन नहीं देता है, कूल रहता है, जैसा कि पॉसिबिलिटी हाई है, इनलाइन रिजल्ट है, तो हो सकता है कि एक रेंज में सिमट के रह जाए। और अगला जो स्टॉक है पॉलीकैब, जो कि हमारा काफ़ी दिनों से कवरअप में रहा है, डिजास्टर लेवल पर बाई दिया,
बहुत जल्द जो है अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने के लिए रेडी है 5700 का। बाकी 5000 का टारगेट आ चुका है, जो कि हमारा पहला टारगेट था, जो कि हमने 3800 से बाई जनरेट किया था ट्विटर चार्ट के माध्यम से। अगर आप चेक करेंगे ट्विटर हाईलाइट पे तो आपको ये चार्ट भी मिल जाएगा, और ये डेट के साथ इस दिन जब हमने इसको बाई दिया था। तो 5000 का पहला टारगेट आ चुका है, चाहे तो आप ले सकते हैं, और बाकी 10,000 के टारगेट के लिए धीरे धीरे आप ट्रेल करके चल सकते हैं। स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। इस लेवल के ब्रेक होते ही मैंने बताया भी था कि अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। पीसीआर 1.06 हो चुका है। इसके बाद कॉल में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी आईटीएम पे। जो भी शॉर्ट्स थे वो आज कवर हो चुके हैं। पुट की राइटिंग हुई है ओटीएम पे, इसका कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये की पुट राइट करके कुछ मिलने वाला है नहीं, तो पोजीशन ऐसे ही बनाई गई है। इसके बाद अगर देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा जो हुई है वो आईटीएम पे हुई है, क्योंकि आईटीएम पे शॉर्ट भी था। 22,200 तक शॉर्ट कवरिंग है। 250 से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये बाइंग जो है आगे जाके 22,800 तक गई है, 22,850 तक। इसके बाद राइटिंग स्टार्ट हुई है 22,950 से, फॉलो बैक में राइटिंग है। टोटल वाई कॉल के 23 लाख एंड टोटल वाई पुट के 24.5। इसके बाद पुट की राइटिंग भी है, पुट की राइटिंग है। पुट के जो लॉन्ग्स थे वो कवर हो गए, यानी कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। डेटा के तौर पे हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है। फिलहाल के लिए जब से ज़्यादा जो वाई था 22,300 पे था, जिसको हमने क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद 22,400 पे है, जिसमें कोई खास दम नहीं है कंपेयर टू 300। अब 300 पे देखेंगे तो एक अच्छा पुट राइटर आके बिल्ड हो रहा है, जो कि 119 है। ये पूरी तरीके से बिल्कुल बेस नहीं बनाया है, लेकिन बिल्डअप की कोशिश हो रही है। इसके बाद मेजोर जो एरिया है रेजिस्टेंस के तौर पे इस एक्सपायरी के लिए वो 22,500 ही है। अगर बाजार 500 को क्रॉस करने में सक्सेस रहता है, तब जाके यहाँ पे कोई भी जो है आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, अदरवाइज वहीं से जो है रिजेक्शन होगा। इसके बाद अगर कोई गिरावट आती है तो जो रिवर्सल का लेवल है वो बड़ा वाला 22,000 का, यानी कि कोई अगर बड़ी गिरावट मिली, कोई बड़ा जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, तो ये जो है यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। तो बैंक निफ्टी पे भी पीसीआर 1.01 के करीब है। यहाँ पे देखेंगे तो डीप आईटीएम पे कॉल की बाइंग शॉर्ट कवरिंग, ओटीएम पुट पे जो है राइटिंग है। इसके बाद कॉल के लॉन्ग भी कहीं 1-2 स्ट्राइक पे कवर हुए हैं। मैक्सिमम जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल की, जो भी शॉर्ट थे वो कवर हो चुके हैं। पुट की राइटिंग हुई है, सो कह सकते हैं कि शिफ्टिंग टू बुलिश है। अगर बाजार इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड कर लिया तो बाजार हो जाएगा शिफ्ट। यहाँ पे थोड़ी सेलिंग जो है क्लोज में 48,200 से कॉल सेलर स्टार्ट है। टोटल कॉल की वाई 27 लाख के करीब और पुट की वाई 28 लाख के करीब। सो डेटा वही है दोस्तों, जिस सपोर्ट के पास जाएगा वहाँ से अपोजिट मूव दिखाई देगी। 48,000 पे हाईएस्ट वाई है 2 लाख के करीब में, और 48,000 पे ही पुट की हाईएस्ट वाई है 125 के करीब में। बट कॉल सेलर ज़्यादा हैं और आप एग्जैक्ट 48,000 के पास बंद हुए हैं। तो अगर आपने 48,050 को क्रॉस कर लिया, जो कि आप 47,925 के क्लोजिंग लेके गए हैं, तो धीरे धीरे आप 48,500 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल बोला जाए कि जंप करके पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आपको जाने में तकलीफ ज़रूर रहेगी, रेंगते हुए जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक ने साथ दिया तब तो वो फ्लाइंग करके जाएंगे, अदरवाइज आप रेंगते हुए पहुंचेंगे। और अगर 48,000 को आप नहीं ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहेंगे। एक मार्केट छोटा मोटा डिप जो है ले सकता है। उस कंडीशन में हर स्ट्राइक पे तो अच्छी खासी पुट सेलिंग है। अब कौन सा स्ट्राइक होल्ड करेगा वो लाइव डेटा को देख के समझ में आएगा। टिल नाउ 47,500 पे हाईएस्ट वाई है, तो ये एक मूव को जो है रोकने की कोशिश करेगा कि बाजार को वहाँ पे जो है रोक सकता है। तो फिलहाल डेटा दोस्तों यही इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग डिप या प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल ऑन राइज का भी जो हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन सेल ऑन राइज करेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल पे करेंगे, अदरवाइज मामला फंस सकता है। कंफर्मेशन के साथ करेंगे। बाइंग डिप करेंगे तो थोड़े मोड़े प्रॉफिट तो मिल ही जाएंगे इधर उधर करके, क्योंकि अल्टीमेटली बाई जो है यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम के साथ दिख रहा है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करेगी। वीडियो को जो है देर से देने के लिए माफी चाहेंगे, कुछ कमिटमेंट थी इसकी वजह से लेट हो गया। होपफुली अगले वीक से सब कुछ ऑन टाइम आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।